Hello, good morning friends. Welcome to all in my YouTube channel 100% स्टडी संजू। सो कैसे हो गाइस? आई होप कि आप सभी बेटर होंगे और बेस्ट वे में अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में विद्यासागर जवाहर नवोदय विद्यालय गाइड का चैप्टर नंबर 18 यानी जियोमेट्री ज्यामिति का क्वेश्चन आंसर हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें कि टोटली 30 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और 31st क्वेश्चन से इस वीडियो में मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ। तो देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर आपका दे रखा है, कोण पी क्यू आर तथा क्यू ओ आर एक रेखीय युग्म बनाते हैं। यदि a माइनस बी बराबर 80 डिग्री तो a एवं b के मान क्रमशः हैं। हमें उनके मान बताने हैं कि क्या होंगे। चलिए, तो 31 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कंटिन्यू करती हूँ। ये ध्यान रखिएगा कि ज्यामिति चैप्टर से है। ओके, पहले तो इसका एक डायग्राम देखिए, डायग्राम से ही क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। वैसे हाँ, आप लोगों को क्वेश्चन दिख भी रहा होगा, बट डोंट वरी, यहाँ पर भी एक बना देती हूँ क्योंकि अच्छे से क्लियरिटी रहता है डायग्राम बनाने से। ओके, ये कुछ इस तरह से आपका डायग्राम है। ओके, ये है आपका बी डिग्री और ये है ए डिग्री। इसका इस पॉइंट का मान है पी क्यू और जस्ट आर। ओके, सेंटर में ये ओ है। तो हमें गाइस यहाँ पर जो बोला गया है ना, कोण पी ओ आर, पी ओ आर, पी ओ आर, ये रहा ये वाला कोण। ओके, तथा क्यू ओ आर, क्यू ओ आर ये वाला यानी कि बी वाला कोण। ठीक है, एक रेखीय युग्म है, ये तो दिख ही रहा है। रेखीय युग्म बनाते हैं यदि a माइनस बी बराबर 80 डिग्री। तो देखिए, इसमें a माइनस बी बराबर 80 डिग्री दिया है और हमें a और b के मान अलग अलग फाइंड आउट करने हैं कि क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूंगा इसकी, देखिए कोई वृत्त जो होता है ना, ये टोटल वृत्त, तो वृत्त को ऐसे तोड़िएगा बीचों बीच, तो क्या होगा कि आधा पार्ट ऊपर और आधा पार्ट नीचे। पूरा वृत्त होता है 360 डिग्री का, तो इसका आधा भाग ऑब्वियस हुआ कि 180 डिग्री का हुआ है ना। और इसमें ये वाला पूरा अगर आप ध्यान से देखो तो आधा भाग है ना, मतलब वृत्त का आधा भाग है यानी 180 डिग्री है। तो अगर हम a और b को जोड़ देंगे तो इसकी वैल्यू 180 डिग्री आ जाएगी। तो देखिए, हम बनाते हैं a प्लस बी बराबर 180 डिग्री। ओके, ये हो जाएगा हमारा समीकरण पहला। ओके, ये हमने खुद से समीकरण बनाया। और क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है a माइनस बी बराबर 80 डिग्री। तो सेकंड समीकरण तो हमारा ये क्वेश्चन में ही दे दिया और फर्स्ट क्वेश्चन हमने खुद से बनाया। अब देखिए, तो इसमें यहाँ पर प्लस है तो माइनस रखेंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस, और फिर प्लस है यहाँ तो माइनस रखेंगे। ओके, ऊपर के चिन्ह के अकॉर्डिंग ही चेंज किया जाता है। तो ये देखिए, यहाँ पर गाइस नीचे माइनस ऊपर प्लस, यानी ये तो कट जाएगा माइनस प्लस, ये रहा प्लस प्लस यानी जुड़ जाएगा दोनों b 2b बराबर, और नीचे माइनस प्लस तो माइनस प्लस माइनस होगा, 180 में से 80 घटाएंगे यानी 100 डिग्री। तो 2b बराबर 100 डिग्री, जस्ट v की वैल्यू क्या आएगी 100 बटे में 2 यानी इसकी वैल्यू 50 डिग्री। तो b का मान यहाँ पर 50 हो गया। a का मान कितना होगा, देखिए a का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर क्या होगा देख लेते हैं। ओके, a का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, अब इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a प्लस बी बराबर 180 डिग्री। और चूंकि हमें क्या पता है कि a हो गया यहाँ पर और प्लस b का मान है 50 डिग्री, तो ये हो जाएगा बराबर 180 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर अब a बराबर रख लेंगे, 180 डिग्री बराबर के इधर है तो जस्ट ऐसे रखेंगे, b वाला इस ओर आ जाएगा, तो ये माइनस 50 डिग्री, और a बराबर 180 में से 50 घटा कितना बचेगा 130 डिग्री। ऑलराइट, तो यहाँ पर आपका वैल्यू हो जाएगा a बराबर 130 डिग्री और b बराबर 50 डिग्री। अगर यहाँ तक आप लोगों को कोई भी क्वेरीज आ रहे हैं तो एक बार जरूर बताइएगा फ्रेंड्स, आपके सारे क्वेरीज क्लियर कर दूंगी। ये रहा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अगला हमारा 32 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये जो 32 नंबर क्वेश्चन है, चित्र में x का मान बताना है और चूंकि डायग्राम पहले बना देती हूँ, इस तरह से कुछ हमारा डायग्राम है गाइस। ओके, यहाँ पर ऐसे करके है, थोड़ा सा ये ऊपर था, खैर डायग्राम आई थिंक आप लोग बुक से देख लोगे। ये कुछ इस तरह से है, इसकी वैल्यू x b और ये है 45 डिग्री का, इधर है आपका 30 डिग्री का, इस ओर है, खैर इस ओर है 30 डिग्री का, ऐसे करके चलिए हो गया। इसकी वैल्यू कुछ नहीं, तो कुछ इस तरह से हमारा डायग्राम हो गया। ओके ना, इसकी वैल्यू है ए बी और जस्ट, ठीक है। तो इसका मान देखिए गाइस, यहाँ पर ये जो है ना, इसका मान है 45 डिग्री और इधर में ये जो इस ओर आया है, इसका मान है 30 डिग्री, बीच में रहा आपका ये। तो हमें इसमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि इसमें x की मान यानी इसका मान बताना है। गाइस यहाँ पर आपको पहले क्लियर कर दे रखी हूँ कि ये पूरे वृत्त का मान 180 डिग्री होता है और यहाँ पर ये जो खाली पड़ा है ना इधर, इसका वैल्यू इन दोनों को जोड़ करके होता है। ऑलराइट गाइस, तो हम इस x की वैल्यू कैसे ज्ञात कर सकते हैं, x बराबर, चूंकि हमें क्या पता है कि ये पूरे वृत्त का मान 360 डिग्री होता, तो ये 360 डिग्री पहले लिखेंगे, लेकिन अब कैसे घटाएंगे, तो घटाएंगे देखिए, इस b का मान जो यहाँ पर होगा ना, यहाँ पर इसका मान इतने का, ये ऊपर वाला और इसको जोड़ करके होता है, तो बस यहाँ पर लिख देंगे 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, इन दोनों को जोड़ करके इसकी वैल्यू आ गई और टोटल को 360 से घटा लेंगे। तो यहाँ पर मान क्या होगा, 360 डिग्री माइनस 75 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर देखिए 10 में से 5 घटेगा, 5 बचेगा इधर, तो अब 5 बच गया ना, इससे लेंगे 15, 15 में से 7 घटा, कितना बच जाएगा गाइस, तो 15 में से 7 घटा 8 बचेगा और इधर में 2 यानी 285 डिग्री आपका राइट आंसर हो गया। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे जैसे मैं बता रही हूँ, ठीक है ना। इस वैल्यू का यानी इस b का मान ये 30 डिग्री और 45 डिग्री को जोड़ने पर होता है, तो यही 360 में से हमने घटा लिया, हमारा 285 डिग्री बिल्कुल सही आंसर हो गया। तो चलिए अगला 33 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे बनेगा। ओके, चलिए, तो देखिए यहाँ पर वैसे इंच और रूलर लेके रखी नहीं हूँ, इसीलिए डायग्राम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, बट किताब में आपको अच्छे से दिख जाएगा। ये वाला इक्वल थोड़ा होना चाहिए था, बट ऊपर की ओर हो गया, चलिए कोई नहीं। तो डायग्राम हमारा कुछ इस तरह से है। 33 नंबर दिया गया है कि संलग्न ये चित्र में कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य यहाँ पर पहला ऑप्शन ए बी बराबर बी डी, दूसरा है ए सी कोण सी डी और तीसरा है बी सी बराबर सी डी, चौथा ए बी बराबर ए बी कोण सी डी। तो खैर हमें यहाँ पर यही फाइंड आउट करना है। अब बनाएंगे कैसे, तो देखिए इसमें क्या है, एक त्रिभुज है और त्रिभुज का नाम क्या है, सी ए डी। सी ए डी का मतलब समझ रहे हैं, ये वाला ऊपर वाला सी ए डी, ऊपर वाला त्रिभुज। तो इस त्रिभुज में सी ए डी त्रिभुज में पहले देखते हैं कि क्या होगा। इसमें देखिए कोण त्रिभुज सी ए डी जो दिया है, ये देखिए कोण वाला, कोण सी ए डी है 30 डिग्री, इस ए की वैल्यू 30 डिग्री है ना, तो कोण सी ए डी बराबर 30 डिग्री तथा कोण, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं कि दिखे, कोण एडीसी। अब कोण एडीसी की वैल्यू क्या होगी, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है ना, बट यहाँ पर तो है नहीं 180 डिग्री और माइनस करेंगे, क्या करेंगे माइनस, 90 प्लस 60। ऑल राइट, आई थॉट कि आपको दिख रहा हो 180 और ये 90 प्लस 60, तो बराबर ये क्या होगा जी, देखिए तो 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, यानी यहाँ पर हो जाएगा इसकी वैल्यू 30 डिग्री। अब ये कैसे हमने जाना और किस तरह से बनाया, ये देखिए। हमें क्या पता है गाइस कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है ना, और चूंकि हमें यहाँ कोण ए बराबर 30 डिग्री ऑलरेडी दे रखा है,
तो देखिए त्रिभुज CAD में, यानी इस ऊपर वाले की मैं बात कर रही हूँ, त्रिभुज ये कोण ACD, यानी इस ए की वैल्यू 30 डिग्री है, तो कोण CAD बराबर 30 डिग्री तथा कोण ADC बराबर क्या होगा, ADC बराबर 180 में से हम आराम से सिर्फ 150 को घटा लेंगे, क्योंकि 30 की वैल्यू यहाँ पर दे ही रखा है। ओके, तो जस्ट हो गया, यानी 180 में से 150 घटाया हमने 30 डिग्री, इसकी वैल्यू आ गई। तो बहुत इजी है, सिंपल है गाइस। ओके, ये तो बन गया। अब समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, ये तो हम जानते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, कोण CAD बराबर कोण ADC। ऑलराइट, तो कोण CAD बराबर कोण ADC, ये सम्मुख भुजाएं हैं, आमने सामने की भुजाएं, तो ये बराबर होंगी, इनकी वैल्यू क्या है, 30 डिग्री है। ऑलराइट, तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि कोण AC बराबर CD, बिल्कुल राइट है। ओके, AC बराबर CD, बिल्कुल राइट है। इस तरह से हमारा ये जो 33 नंबर का क्वेश्चन का यानी ऑप्शन रहा, ये राइट रहा, ये वाला AC बराबर CD। तो आई थॉट आपको ये 33 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए गाइस, तो 34 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा नीचे कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को भी क्लियर रहे। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया है। 34 नंबर दिया है कि रेखा में कितने अंत बिंदु होते हैं। ओके गाइस, तो चलिए अब रेखा कहते किसे हैं, तो चलिए देखते हैं। ये हो गया एक लाइन यानी एक रेखा, इसमें आप लोग बता सकते हो कि कितने अंत बिंदु हैं, एक भी नहीं है गाइस। कहे कि क्यों, क्योंकि हम इधर से भी आगे बढ़ा सकते हैं और इधर से भी आगे बढ़ा सकते हैं, तो रेखा में एक भी अंत बिंदु नहीं होता है। यहाँ पर आंसर होगा एक भी नहीं। ओके, रेखा में एक भी अंत बिंदु नहीं होता है। तो 34 नंबर हमारा ये क्वेश्चन का आंसर रहा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। 35 नंबर क्वेश्चन है रेखा का छोर, ऑप्शन नंबर ए सीमित होता है, बी असीमित और सी अपरिवर्तित, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गाइस 35 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा दो ऑप्शन यानी असीमित। अब असीमित कैसे हुआ, आप ये भी समझना चाहोगे कि ये असीमित कैसे हुआ। तो देखिए गाइस, ये एक रेखा हो गया, इसे क्या लिमिटेशन में आप रख सकते हो, इधर से चाहो तो जितना लेंदी हो बढ़ा सकते हो, इस साइड से भी जितना लेंदी हो बढ़ा सकते हो। तो वही हम कह सकते हैं कि ये रेखा का छोर जो होता है असीमित होता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर असीमित हो जाएगा। 35 क्वेश्चन सॉल्व हुआ। 36 नंबर देखिए, दिया गया है रेखा खंड में कितने अंत बिंदु होते हैं। रेखा तो आप लोगों को पता हो गया कि रेखा में एक भी अंत बिंदु नहीं होता है, बट ये रेखाखंड क्या है, इस मसले को देखते हैं। तो रेखाखंड जो होता है ना गाइस, रेखाखंड का मतलब क्या कि एक लाइन है, इसमें से थोड़ा सा खंड यानी टूटा हुआ भाग, तो रेखाखंड में दो अंत बिंदु होते हैं। यहाँ पर आंसर हो जाएगा दो, क्योंकि रेखा देखिए एक लाइन है, इसमें से छोटा सा भाग टूटा हुआ निकल गया, तो हो गया रेखाखंड, यानी उसमें दो अंत बिंदु होते हैं। इज इट राइट गाइस? तो आई थॉट कि आपको 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि रेखाखंड में दो अंत बिंदु होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 37 नंबर को सॉल्व करते हैं। और आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो। ओके, चलिए तो देखिए 37 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिया गया है एक किरण को कितने अंत बिंदु होते हैं। एक किरण को कितने अंत बिंदु होते हैं, तो यहाँ पर आपको बता दूं कि किरण क्या कहा जाता है। किरण इस तरह से कुछ होता है, यहाँ से स्टार्ट हुआ और इधर से ऐसे मूव करता है। मान लीजिए कि एक सूर्य है। अब सूर्य के कितने अंत बिंदु होते हैं, सूर्य के सिर्फ अंत बिंदु होगा क्योंकि सूर्य से किरण निकलता है। इस तरह से पता है कि यहाँ सूर्य से किरण निकलता है,
तो यहाँ कहाँ से शुरू हो रहा है ये तो क्लियर नहीं है, बट अंतिम में कहाँ पर जाएगा ये तो पता है ना। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो रेखा यानी किरण होता है, किरण में एक अंत बिंदु होता है। ओके, एक ही एंडिंग पॉइंट होता है किरण में। इस तरह से 37 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए रहा, यानी एक किरण के एक अंत बिंदु होते हैं। तो आई थॉट कि आपको 37 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन विदाउट डिले देखते हैं। 38 नंबर दिया है कि 62 डिग्री का पूरक कोण ज्ञात करें। 62 डिग्री का पूरक कोण, ओके, 62 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, हमें पूरक कोण ज्ञात करना है। ओके, क्योंकि हमें क्या पता है गाइस कि पूरक कोण कितने डिग्री का होता है, पहले ये आप लोग जरा आंसर करना फटाफट से। ओके, क्लियर है ना। तो चलिए बाय द वे आप लोग आंसर करो या ना करो मैं बता देती हूँ। पूरक कोण क्या होता है कि जो कोण पूरा हो जाए यानी 90 डिग्री पूरा हो जाए उसे हम पूरक कोण कहते हैं। ऑलराइट, तो हमें क्या पता है कि यहाँ पर 62 डिग्री एक कोण का मान तो ही है, और यहाँ पर इसकी वैल्यू x रख लेते हैं। इन दोनों का पूरा होने पर जो कोण होना चाहिए मान, ये 90 डिग्री होना चाहिए। क्योंकि हमें अब x की वैल्यू बतानी है ना, क्योंकि दोनों का मान मिला करके 90 डिग्री यानी एक पूरक कोण होना चाहिए। तो x बराबर क्या करेंगे कि 90 डिग्री ज्यों का त्यों रखेंगे, और 62 वाला इधर आएगा तो माइनस में 62 हो जाएगा। अब ये 90 माइनस 62 कितना होगा, 10 में से 2 घटा 8, और इधर अब 8 में से 6 घटा यानी 2, 28 डिग्री। तो 62 डिग्री का पूरक कोण यहाँ पर होगा 28 डिग्री। क्लियर है गाइस। तो आई थॉट कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला 39 नंबर को सॉल्व करते हैं। ओके, कि 39 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, दिया है 60 डिग्री का समपूरक कोण। 60 डिग्री का यहाँ पर क्या कोण रखें कि दोनों मिलकर के यानी समपूरक एक समपूरक बने। तो एक समपूरक कोण कितने डिग्री का होता है गाइस, 360 डिग्री का। देखिए पूरक कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है। ओके, सॉरी संपूरक ये 180 डिग्री का होता है। मैं भी यहाँ पर पुनरुक्त बता रही हूँ। एनीवेज, तो चलिए उतना भी लेंदी पंगा है नहीं, ये छोटा मोटा मिस्टेक होता रहता है, कभी ध्यान से फिस हो जाता है। एनीवेज, तो 39 नंबर हमारा क्वेश्चन है ना, दिया गया है कि 60 डिग्री का समपूरक कोण। 60 डिग्री में यहाँ पर क्या ऐड करें कि समपूरक यानी 180 डिग्री बने। तो इस x की वैल्यू ज्ञात करनी है। x बराबर 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री कर लेंगे, यानी x की वैल्यू जो होगी 120 डिग्री होगी। ओके, इस तरह से 39 नंबर भी क्लियर हो गया। चलिए तो 40 नंबर अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि 40 नंबर में क्या दे रखा है। दिया गया एक कोण अपने पूरक कोण के पांचवा भाग है, तो कोण का मान ज्ञात करें। कोई कोण है तो हम क्या करेंगे, माना कोण बराबर x डिग्री। ओके, तो एक कोण प्रश्नानुसार अपने पूरक कोण का पांचवा भाग है, मतलब इस x की वैल्यू क्या होगी, इस कोण की वैल्यू 1/5, अपने पूरक कोण का पांचवा भाग, और इसका मान चूंकि क्या हो जाएगा, टोटल 180 डिग्री में से हम x को माइनस करेंगे, x डिग्री को, है ना। तो चलिए यहाँ पर अब इस तरह से हो गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे जस्ट, तो ये हो जाएगा 5x बराबर 180 डिग्री माइनस x, इस तरह से कुछ होगा। ऐसे क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ऑलराइट गाइस, तो ये हो गया। अब यहाँ पर प्रश्न अनुसार क्या करेंगे कि इधर तो ये 5x है, इस x को इस ओर लाएंगे तो ये माइनस का x बन जाएगा बराबर 180 डिग्री, यानी 5x में से इस x को घटा लेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पर 4x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, चूंकि x की वैल्यू क्या होगी 180 बटा में 4 यानी 45 डिग्री। इस तरह से समझ में आया गाइस, 45 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा। आई थॉट कि आपको अच्छे से क्लियर होगा। देखिए एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ के आपको फिर से बताती हूँ। देखिए एक कोण अपने पूरक कोण का पांचवा भाग है, तो कोण ज्ञात करें। माना कोण है x डिग्री,
तो x, ये जो x डिग्री है ना, क्या है कि अपने कोण का 5वां भाग है, यानी 1/5। तो इसका मान क्या होगा कि 180 में से इस x को घटा करके ये बना है। ऑलराइट, 5x बराबर 180 डिग्री माइनस x, 5x और इस x को जस्ट ऐसे ही घटा देंगे। देखिए यहाँ पर आप अगर ये सोचोगे कि यहाँ पर माइनस है तो इस साइड में आएगा तो प्लस बनेगा, बट ऐसा है नहीं गाइस। यहाँ पर प्लस मैंने इसलिए नहीं कर रखी हूँ क्योंकि जस्ट हमें यहाँ घटाना है, क्योंकि ये 5वां भाग था ना, तो वहीं 5x में से x घटेगा तो 4x बनेगा। 4x बराबर 180 डिग्री, x का वैल्यू 180 बटा में 4 यानी 45 डिग्री। इस तरह से आपका 40 नंबर तक क्वेश्चन डन हुआ। आई थॉट कोई भी डाउट रख सकते हो। ऑलराइट, चलिए तो यहीं तक एंड करते हैं इस क्लास को। ओके।